मदरसे के कुछ तलबा को आपके सामने उर्दू और इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए हाजिर करूँगा। सबसे पहले मैं सुहेल अहमद तुफैल अहमद को दावत देता हूँ। ये शोबे हिफ्स के तालिब इल्म हैं और इनका उन्वान है जहेज़ की लानत। आएँ और इस मौजू की वजाहत करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदर मजलिस, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के तहत बोलना चाहता हूँ, मेरा मौज़ू बयां है जहेज़ की लानत। आज जो हालात हमारे सामने हैं और जो माशरे की सही तस्वीर हमारे सामने आ रही है, उसे पढ़ पढ़ कर, उसे देख देख कर हमारे दिलों में गम आलम का एक तूफान उठ रहा है कि ऐ मेरे मौला, हम इंसानियत के चमन में हैं या दरिंदों के किसी जंगल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक एक लम्हा, एक एक घंटा इंसानियत और शराफत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आज इंसान इंसान से डर रहा है, इंसानियत के नाम पर खौफ मालूम हो रहा है। समझ में नहीं आता ये इंसान की शक्ल में दरिंदे कहाँ से आ गए जिन्होंने शैतान को शर्मिंदा कर दिया। बुजुर्गों, हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं कि आज फला जगह पर एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया गया, आज फला जगह पर एक नौजवान ने अपनी नई नवीली बीवी को जिंदा जला दिया, आज फला जगह पर एक भाई की बहन को जिंदा जला दिया गया। हम इन जलती हुई तस्वीरों को देखते हैं और इनकी रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल ये पूछता है कि बताओ क्या जुर्म थे इसके, क्या पाप था इसका, किस जुर्म की वजह से इस इंसान को जिंदा जला दिया गया। हम इन जलती हुई तस्वीरों को देखते हैं, किसी की मासूम बेटी के जिस्म पर पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़कते हो, तुम्हारे दिल में सवाल नहीं उठता कि बताओ इस नाजुक और मासूम सी नन्ही सी जान ने क्या जुर्म किया था जिसकी सजा तुम्हारी अदालत ने मौत लिख दिया है, जिसकी सजा तुम्हारी अदालत ने मौत लिख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर क़वाम मुक़र्रर किया है, यानी मर्द औरत पर सरदार है। अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए से मर्दों को उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनकी शख्सियत और उनकी जिम्मेदारी को मर्दों पर वाज़ेह फरमाया। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क़व्वाम की है, यानी सरदार की है। तुम पर लाजिम है कि तुम कमाई कर कर हलाल रिस्क के जरिए से अपने बीवी के नानो नफ़्क़ा और अपने बच्चों की परवरिश करना तुम पर फर्ज है। फरमाया अपने बीवी की इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत करना तुम पर फर्ज है। कमाना ये बीवी पर लाजिम नहीं है, बाजारों में जाना, पैसे कमाना, फैक्ट्रियां चलाना, दुकानों पर बैठना, ये जिम्मेदारी औरतों की नहीं है, मर्दों की जिम्मेदारी है। तुम दुनिया संभालो, औरतें तुम्हारे घर को संभालेंगी। तुम दुनिया से लड़ते रहो, औरतें तुम्हारे घर को जन्नत बना लेंगी। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। लेकिन आज इसका माना बदल दिया गया है, इसकी जुग्राफी बदल दिए गए हैं, इसका तर्जुमा उल्टा कर दिया गया है। जो लड़का शादी करता है उसे चाहिए कि जिस घर से अपनी बीवी को लाए उसके माँ बाप के गमगीन और दुखे दिल को कुछ सहारा करके आए। इसीलिए इस्लाम ने मेहर का अदा करना वाजिब कर दिया है कि तुम पर मेहर का अदा करना वाजिब है, बगैर मेहर के निकाह नहीं होगी। तुम अपनी दौलत को अपने बीवी के हवाले करो, मगर ये आजकल के डाकू और फकीर हैं जो बीवी के बाप से मुतालबा करते हैं हम तुम्हारे बेटी के गुलाम उस वक्त बनेंगे जब तुम उन्हें खरीद लोगे। फरमाया जनाब आपकी फीस कितनी है, क्या आप मेरे बेटी के गुलाम बन जाएंगे? कहा जनाब बन जाएंगे। क्या चार्जेस आपके? कहा जनाब मैं सेल्फी फेल हूँ इसलिए 15,000 में काम चल जाएगा। कहा जनाब आपकी कितनी फीस है? कहा जनाब मैं MA हूँ इसलिए 1 लाख रुपया चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे मारुति कार चाहिए। अलग अलग लिस्ट बनी है आज के जमाने फकीरों की, यानी इनके ग्रेड्स हैं, इनके मकाम है। ये 15,000 के फकीर है, ये 10,000 के फकीर है। जमाने में तरक्की हो रही है, पहले जमाने में रेडियो और टीवी के जरिए से काम चल जाता था, मगर अब कंप्यूटर निकल गया है। तो जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया है उसी तरीके से हमारे ज़माने में मॉडर्न फ़कीरों ने तरक्की किया है। ये मॉडर्न फ़कीर है, ये स्टाइलिश फ़कीर है। शायर कहता है अजीब माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांग रहा है खैरात देखिए। भीख मांग कर जिंदगी गुजारने वाले लायक हो तुम्हारी जिंदगी पर। किसी की बेटी को रुला कर खाने से बेहतर है कि तुम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाओ, तुम्हें सुबह शाम भीख मिल जाया करेगी। मगर खुदा के वास्ते किसी के घर को बर्बाद मत करो, किसी के घर को उजाड़ो मत। किसी को ये कहने पर मजबूर ना करो कि अगर उसके घर में बेटी है तो कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरे घर में बेटी नहीं बल्कि जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है। वो गरीब बाप जहाँ जहाँ जाता है बगैर जहेज के कोई सुनने वाला नहीं। तुम नौजवान हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, इंसान की औलाद समझकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। अगर तुम्हारी माँ ये समझती कि मैंने एक इंसान नहीं बल्कि जानवर को जन्म दिया है तो खुदा की कसम तुम्हें फेंक देती। इंसानों के स्कूल में तुम्हें जगह नहीं मिलती, तुम्हारा बाप तुम्हें अपनी औलाद नहीं समझता। तुम्हारे प्राइमरी स्कूल के टीचर तुम पर मेहनतें नहीं करते, तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तुम पर अपनी मेहनतें नहीं करते। बसों में कंडक्टर तुम्हें इंसान नहीं समझता, फ्लाइट में तुम्हें सीट नहीं मिलती,
نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے گلی اور محلے کے لوگوں نے تمہیں انسان سمجھا, بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا تھا. مگر جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو پہلی بار تم نے یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا انہوں نے غلط سمجھا. دراصل میں ایک شکاری کتا ہوں, ایک درندہ ہوں جو ہم نکاح کے وقت گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, جھوپڑیوں سے لے کر محلوں تک خاکسار کر دیتے ہیں. وہ غریب جو اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ غریب تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے. اگر وہ غریب جانتا کہ تم جنگل کے درندے ہو, تم بھکاری ہو, تو شاید اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا. لیکن وہ باپ تمہیں انسان سمجھتا ہے, تمہیں انسان کی اولاد سمجھتا ہے. اب اس اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عجیب ماجرا ہے حضرات, دیکھیے داماد مانگ رہا ہے خیرات, دیکھیے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جہیز جیسی بری چیز سے بچائے, آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.